Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Problem Solver. Myself सागर भारद्वाज. बेटा आज हम वही पुराने टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वे हमारा कैसे कैसे अपना प्रभाव डालता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. हिंदी में बोले तो प्रभाव क्या होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के. किसी भी कंपाउंड पे. ठीक है बेटा. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स. सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन स्थिरता. एल्कीन स्थिरता में से हिंदी में बोल देंगे. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. हमारा क्या है इसमें क्या होता है बेटा हमारे जितने ज़्यादा हमारे एल्काइल ग्रुप मतलब कि जितने ज़्यादा हमारे इस सार ग्रुप जो हमारे हो गए सार समूह जो हमारे हो गए जितने ज़्यादा हमारे एल्कीन के साथ जुड़े रहेंगे वे हमारे इतने ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हो गए. जैसे कि ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम is the more stable alkene. मतलब क्या बेटा देखो एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें. जो हमारे आर है आर हमारे होते हैं एल्कीन ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स. एल्काइल्स ग्रुप है तुम्हारे आर. यहाँ पर देखना है तुम्हारा ये तुम्हारे डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम मतलब जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वे दो कार्बन. इसमें क्या है हमारे 4 एल्काइल ग्रुप है. ठीक है. अगले स्ट्रक्चर देखना तुम. अगले स्ट्रक्चर में क्या है तुम्हारे ये डबल बॉन्ड ये सी ये आर और ये एच. इसमें क्या होगा बेटा 1 2 3 एल्काइल ग्रुप हो गए. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो तुम ये आर ये डबल बॉन्ड सी एच ये एच. इसमें 2 रह गए. नेक्स्ट में क्या होगा हमारा इसमें हमारा 1 रह गया. नेक्स्ट वन तो क्या नया मतलब बेटा है कि जिसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो गए वो उतना ही ज़्यादा स्थिर होगा उतना ही ज़्यादा स्थायी स्थिर होगा हमारा कंपाउंड होगा इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. ये कंपाउंड हमारा क्या है इसके अंदर हमारे 4 एल्काइल ग्रुप हैं. हिंदी में बोले तो 4 सार समूह है इसके अंदर हमारे. तो हमारा ये क्या है ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है सबसे ज़्यादा स्थिर है. उससे कम ये स्थिर है उससे कम ये उससे कम ये और सबसे कम ये तो हमारा C2H4 हो गया. ये तो हमारा इथीन ही हो गया ETHEN. इसका नाम तुम्हें पता भी होगा. दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है बेटा इसके अंदर दूसरा पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर
जो तुम्हारा कार्बोनियम आयन होता है उसकी स्थिरता, इंग्लिश में बोल लो कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी, तुम्हारा दूसरा पॉइंट आता है स्थिरता। कार्बोनियम आयन, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर ही हमारा वही होता है जैसे कि ये हमारा टर्शरी होगा इसका, दिस वन सेकेंडरी, दिस वन प्राइमरी एंड दिस वन मिथाइल ग्रुप। अब बात आती है बेटा कि हमारे जो टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मिथाइल ग्रुप है, इसमें टर्शरी ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो टर्शरी है, टर्शरी कार्बोनियम आयन ही हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है। हमारा मिथाइल ग्रुप भी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, प्राइमरी भी तो हो सकता है, उसके बजाय सेकेंडरी भी तो हो सकता है, टर्शरी ही क्यों है। उसका एग्जाम्पल बेटा ये है, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम्हारा जो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक पहले भी एक स्ट्रक्चर, एक तुम्हें पहली वीडियो में तुम्हें समझाया था कि तुम्हारा जो रेजोनेंस था, रेजोनेंस में क्या समझाया था कि जो जितनी तुम्हारी जिस भी स्ट्रक्चर है जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आई। किसी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब देखना टर्शरी क्या होता है। टर्शरी की मैं एक छोटी सी तुम्हें स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ। तुम्हारा सी होगा, SCH3, SCH3, SCH3 और इसके ऊपर हमारा चार्ज लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो बेटा जब देखना हमारा CH3 है, ठीक है, CH3 मतलब ऐसा समझो इसकी कार्बन के हम जो खोलने लगे से, तो हमारा क्या होगा, 3 ही हमारे हो गए, 1 2 3, फिर इसे खोल ले हम 1 2 3, इसे खोल ले 1 2 3, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 3 6 3 3 9, ये हमारी स्ट्रक्चर बनेगी 9 स्ट्रक्चर हमारे यहाँ से बनेगी, 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब बात है सेकेंडरी की, सेकेंडरी का तुम स्ट्रक्चर देख लो, ये होगा C, ये हमारा होगा H, ये CH3, ये CH3, इसमें क्या होगी हमारी 3 और 3 6, ये होगी हमारी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब कि नो रेजोनेंस बॉन्ड बनेगी इसके अंदर, नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। ये भी हमारा नो बॉन्ड रेजोनेंस ही बनेगी। ये तुम्हें नॉर्मल सी बात है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ही पढ़ रहे हो, तो पिछले स्ट्रक्चर में तुम्हें जो मैं बताया था कि नो बॉन्ड रेजोनेंस बनती है, तो इसमें भी वही नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगी। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस तुम समझ गए हो कैसे बनेगी। 3 कार्बन खुलेगी तो एक यहाँ से टूटेगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ से टूटता है एक स्ट्रक्चर, यहाँ से टूटता है एक स्ट्रक्चर, 3 ये हुई, 3 ये बनेगी, 3 ये बनेगी, नेक्स्ट पार्ट फिर से ऐसे ही 3 इसकी टूटेगी, 3 इसकी टूटेगी। अब बात आती है हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी में क्या होगा हमारा, ये CH3, ये हमारी क्या स्ट्रक्चर बनेगी, हमारी 3 रेजोनेंस बनेगी, यहाँ पे 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मिथाइल होगा हमारा, इस तरह से हमारा मिथाइल ग्रुप होगा। तुम समझ गए होगे मिथाइल ग्रुप क्या है। मिथाइल ग्रुप के लिए भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई हुई है, वे हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उससे देख लेना। अब देखो बेटा तुम्हारी नॉर्मल सी बात है, इससे ये बात समझ में आ गई होगी, 3 स्ट्रक्चर यहाँ से बनी, ये हमारी 9 स्ट्रक्चर होगी, इसकी 6 बनेगी, इसकी 3 बनेगी, इसकी कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, 0 नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमारा टर्शरी जो होता है, टर्शरी कार्बन आयन, वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी होता है, उसके बाद फिर प्राइमरी होता है, एंड देन मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा लिया जाता है वो है हमारा फ्री रेडिकल के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स।
मतलब कि स्थिरता ऑफ मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है बेटा, इसकी क्या बनेगी हमारी, अब देखना है इसका भी वही सेम जैसे कि हमारे कार्बोनियम आयन का था, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इसका हमारा होगा मिथाइल ग्रुप। इससे क्या होगी बेटे, जैसे हमारी पहले थी वे क्या था, सी हो गया हमारा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, और ये हमारे यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा। इसमें भी हमारी वही 9 बॉन्ड रेजोनेंस बनेगी। इसमें हमारी वही फिर से 6 बनेगी। सॉरी H आएगा यहाँ पे, 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके ऊपर ही हमारा फ्री रेडिकल है ना, CH3, ये H, ये H, और ये हमारा फिर से मिथाइल ग्रुप होगा, H, H और H। ठीक है बेटा, इसमें 6 होगी, इसमें हमारी 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी। ठीक है बेटा, एक बात और देखो तुम इसमें, जो तुम्हारे CH3 है यहाँ पे, CH3 तुम्हारे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, एल्काइल ग्रुप की तरह काम कर रहा है तुम्हारा, या फिर हिंदी में बोल सकते हो तुम सार समूह, सार समूह की तरह तुम्हारा R यहाँ पे काम कर रहा है CH3। तो तुम देख रहे हो कि इसमें तुम्हारे 3 CH3 है, तो 3 R ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इस हिसाब से तुम देख सकते हो तुम्हारी स्टेबिलिटी इन टर्शरी की ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी की होगी, उसके बाद प्राइमरी, एंड देन मिथाइल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा तुम्हारे, स्पेशली पूछा जाता है कि तुम्हारा जो प्रोपीन होता है वो हमारा मोर स्टेबल क्यों होता है एथीन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन है तुम्हारा जो हमारा प्रोपीन है वो हमारा इज मोर स्टेबल देन एथीन। ठीक है बेटा, मतलब कि जो तुम्हारा प्रोपीन है वो ज़्यादा स्थिर क्यों रहता है एथीन से, उसका रीज़न बेटा यही है, हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन के स्ट्रक्चर में बना लो तो ये H, ये H, ये H, हमारा C, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये H, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। कार्बन की वैलेंसी पूरी करो पे, सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी हमारी कैसे होगी पूरी, कार्बन है 1 2 3 4, जो कार्बन 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना इसकी, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी हमारी, ये डबल बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड हमारे साथ ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आएगा, हमारा क्या होगा, जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये समझ गए कैसा आया होगा, जब पहले ही दिखाया था मैंने वीडियो में। इस तरह से हमारी फिर से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें भी हमारा यही होगा, ये हमारा यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एक और बॉन्ड बना लो हमने, इस बार यहाँ से तोड़ दिया, ये वाला पॉइंट हटा दिया। नेक्स्ट पार्ट फिर से एक और स्ट्रक्चर की, इस बार यहाँ से ये टूटेगा बॉन्ड,
ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम तुम देख रहे होगे हमारी ये 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का मतलब है कि ये हमारा जो है प्रोपीन हमारा मोर स्टेबल होगा। एथीन देखो, एथीन के स्ट्रक्चर में तो दिखाता हूँ, CH C2H2 होता है। ठीक है, एथीन तुम्हें पता है फॉर्मूला को क्या होता है, जनरल फार्मूला C2H2 होगा, C2H4 होगा। एथीन का जनरल फार्मूला होगा हमारा C2H4। तो C2H4 होने का मतलब है, तुम देख रहे हो इसके अंदर कोई भी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी अल्फा एटम नहीं है। अल्फा कार्बन के साथ हमारा कोई भी नहीं है। अल्फा कार्बन हमारा क्या होता है, जो हमारा ये है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से जस्ट बराबर वाला जो बॉन्ड होता है हमारा, ये वाला बॉन्ड जस्ट बराबर वाला कार्बन जो हमारा होता है, ये हमारा अल्फा कार्बन होता है। ठीक है बेटा, इसके साथ हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। एथीन में क्या है, एथीन में हमारा कोई भी डबल बॉन्ड के साथ कोई भी कार्बन नहीं है, ना इस साइड और ना इस साइड, तो हमारे इसके बीच में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो प्रोपीन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन एथीन। प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन एथीन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रोपीन हमारा मोर स्टेबल क्यों है एथीन से, तो तुम्हें तो पूरी स्ट्रक्चर बना के दिखानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और स्पेशली इसमें पूछा जाता है कि हमारा जो ब्यूटाडाइइन जो हमारा होता है, वे हमारा मोर स्टेबल क्यों होता है ब्यूटा-1-इन से। उसका रीज़न भी बेटा यही है हमारा। चलो मैं तुम्हें खाली केवल स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ, कि वीडियो बहुत लंबी होने लग रही है। देखो बेटा कैसे बनती है तुम्हारी ब्यूटाडाइइन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्यूटाडाइइन में क्या होगा, ब्यूट में मतलब 4 कार्बन है, डाइइन ठीक है बेटा। ये देखो 1 2 3 4 है। ब्यूटाडाइइन सबसे पहले वो देखो, ब्यूटाडाइइन नाम क्या है, ब्यूटाडाइइन 1 2 3 4, ये हमारा दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ना इसका नाम है ब्यूट इन 2। ठीक है बेटा, ब्यूट इन 2। अब देखो हमारा जो ये है, ये हमारा एक हो गया, इसके साइड में हो गया अल्फा कार्बन। ठीक, हमारा डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, उसकी जस्ट कार्बन में यहाँ पे अल्फा बॉन्ड होगा। तो हमारी कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 1 2 3 की स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगी, 1 2 3 यहाँ से बनेगी, मतलब कि 6 स्ट्रक्चर हमारी यहाँ से बनेगी, 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारी यहाँ से बनेगी, 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमारी इसकी बनी। अब बात आती है हमारी ब्यूटीन-1-इन की। ब्यूटीन-1 की, इसमें क्या होगा हमारा, देखो बेटा वही हमारे 4 कार्बन ले जाएंगे, 1 2 3 और 4। क्या है, 1 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड है, हमारा 1 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 3 4 पूरे हो गए। अब बात आती है इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। अब बात आती है इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4। ठीक है बेटा, अब बात आती है इसकी 1 2 3 और 1 4। अब देखो बेटा ये है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके जस्ट बराबर में जो होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा, हमारा अल्फा कार्बन होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, इसके जस्ट बराबर में कोई कार्बन नहीं रहा, क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, तो अल्फा कार्बन केवल यही हुआ हमारा, अल्फा कार्बन ये हुआ, हमारी 2 बॉन्ड है हमारी, तो कितनी रेजोनेंस होगी हमारी, 2 ही रेजोनेंस होगी। इसमें क्या बनेगी हमारी 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारी तैयार होगी। ठीक है बेटा, तो समझ गए होगे तुम कि तो हमारा जो ब्यूटीन-2-इन जो है हमारा, वे हमारा क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा ब्यूटीन-1-इन से, क्योंकि इसके अंदर हमारे 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, इसके अंदर हमारी 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, और जिसके अंदर जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेबल कंपाउंड कहलाया जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।